नमस्कार, मैं पीयूष श्रवल, व्याख्याता बाल मंदिर द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज 26 नवंबर को मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं क्योंकि आज एक बहुत ही खास दिन है। आज है संविधान दिवस। मतलब आज के दिन भारत के संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। संविधान एक राष्ट्र की आत्मा, एक राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति होती है जिससे ऊपर कोई नहीं होता। और संविधान को निभाना आपकी, हमारी, हर एक एक नागरिक की श्रेष्ठ जिम्मेदारी होती है, पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान का पालन करे और संविधान के साथ आगे बढ़े। मैं पीयूष श्रवल आप सभी को आज यह बताने के लिए और इस बारे में बात करने के लिए, संविधान में उपस्थित चीजों के बारे में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि संविधान में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे संविधान की कुछ बातों को मैं आप सभी के सामने जो आरंभ अगर करता हूं, तो संविधान जब बन रहा था तो उसके बारे में किन किन बातों को लेकर उन महान ज्ञाताओं ने उन चीजों को समझा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही महान व्यक्तित्व वल्लभ पंत, ऐसे कई जो हमारे के.एम. मुंशी, ऐसे कई महानतम लोगों ने इसको बनाया, इसके लिए अपने पूरे समय लगाए। तो संविधान के बारे में आज हम सभी बात करेंगे, लेकिन उसे शुरू करने से पहले आप सबका पहला कर्तव्य है कि हमारा जो ये वीडियो है इसके लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। आज मैं शुरुआत करूंगा संविधान विषय की और संविधान के बारे में जानने की और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बात को आपको बताने की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा संविधान। संविधान एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट उसका अभिभावक है, तो वो उसका माता पिता अभिभावक है, मतलब वो पालन हो रहा है या नहीं, उसका ध्यान देना उसका कर्तव्य है। इसलिए आजकल देखे होंगे न्यूज में या कहीं भी ये इस बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। तो संविधान की कुछ बिंदुओं के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं। संविधान में आज वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है और हमारा जो संविधान है वो 25 भागों में बटा हुआ है। 25 भागों में बटा हुआ है और इसे हम सभी लोगों को मानना, स्वीकार करना, इसका सम्मान करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आज कई जगह पे बोला जाता है संविधान इधर हो रहा है, संविधान में ये तकलीफ है, लेकिन संविधान में कई तकलीफें होने के बावजूद कई बार संविधान के ऊपर उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन संविधान अपने आप को सर्वोच्च साबित करता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के जनप्रतिनिधि, हमारे देश का एक एक नागरिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए संविधान को हमेशा सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। आप सभी भी इस बारे में जानकार हैं और मैं समाज के सभी शिक्षकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि वे संविधान की बातों को स्वीकार करें, उसे माने। संविधान ने जहां हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही संविधान में 12 हमारे मौलिक मूल कर्तव्य भी हैं। मैंने शायद 12 कहा, 12 नहीं 11 मौलिक कर्तव्य है ना, और उन 11 मौलिक कर्तव्यों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आज अधिकारों के बारे में नहीं, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अधिकारों के बारे में सभी बात करते हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम करेंगे, हम बोलेंगे, सब बोलते हैं, लेकिन कोई भी अपने मूल कर्तव्यों को नहीं जानता, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात नहीं करता। तो हम शिक्षकों की, माता पिता की, देश के सभी जनप्रतिनिधियों की, समाज के हर व्यक्तियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को उनके मूल कर्तव्यों के बारे में बताएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहा करते थे, अगर संविधान को हमेशा सबसे अग्रसर रखना है तो उसमें निहित चीजों को लोगों को बताना, लोगों को समझाना आवश्यक है। और भीमराव अंबेडकर हमारे देश के बहुत ही महानतम व्यक्तित्व थे, जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। उसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ऐसी कई समितियां थी जिसको नेतृत्व करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी और ऐसे कई महान व्यक्तित्व। हमारे रायगढ़ के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति
व्यक्ति पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो आइए हम जानते हैं, मैं आपको बताता हूं कुछ हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, और 11 मौलिक कर्तव्य कब जुड़े? तो संविधान में जब बना था तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा उसे उसमें जोड़ा गया। क्योंकि जब हम जिम्मेदारी समझ के, अपने कर्तव्य समझ के किसी को पालन करते हैं, तभी एक देश, एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसीलिए 42वें संशोधन में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 अनुच्छेद 51 में वो जोड़ा गया। तो वो लिया कहां से गया था? तो सोवियत संघ, जो आज रशिया के नाम से, रूस के नाम से जाना था, वहां इसका प्रावधान था, वहां से इसे आत्मसात किया गया या स्वीकार किया गया या उससे समझा या उसको लिया गया। पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, उसके निहित संस्थाओं का, अपने राष्ट्र ध्वज का, अपने राष्ट्र गान का आदर करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है संविधान, जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए, संविधान या स्वतंत्रता को लागू कराने के लिए जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, उस महान व्यक्तित्वों के आदर्शों को हम आदर करें, उनका मान सम्मान करें, ये हमारा पहला कर्तव्य होता है। हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, उसका सम्मान करना, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर जाना, ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना ही हमारा कर्तव्य है। और भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व है ना, भाईचारे की भावना बनाए रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। ये समझ मुझे भी आ रहा है और आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा छठवां जो कर्तव्य है वो है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को बनाए रखना, उस परंपरा का साथ देना और अपने देश प्रेम को जागृत रखना। सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण का संवर्धन करना, उसका संरक्षण करना। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, मतलब विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ज्ञान को अपने अंदर में लेना, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है, है ना। फिर व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और सतत प्रयास करना, मतलब विकास का जो भी तरीका मिले, विकास करने के लिए जिस भी तरीके के प्रयास करने पड़े, हमें हर प्रयास को करना चाहिए, ये हमारे 10वां कर्तव्य बताता है। और 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ये कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक आपका जो भी है, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएगा, प्राथमिक शिक्षा के लिए लड़ेगा और प्राथमिक शिक्षा उससे प्रदान करवाना उसका कर्तव्य है। और ये 11वां जो है इसे सन 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यह 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो हम सभी के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है, जिसका हम सभी को पालन करना होता है। और मेरा केवल एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सभी जो मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि इन मौलिक कर्तव्यों को, संविधान की जानकारी को, मौलिक कर्तव्यों को लोगों को बताएं और उस कर्तव्य का पालन करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जितना अधिक हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, उतना अधिक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। क्योंकि संविधान जहां हमें 11 मौलिक कर्तव्य देता है, वैसे ही 6 अधिकार भी देता है, जिसके लिए हम लड़ के अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त कर पाते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे पाते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैंने आप सभी को संविधान की बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। इस बातों को आप सभी सामाजिक तौर पर भी कोशिश करेंगे सभी लोगों को बताने की, सभी शिक्षक और माता पिता भी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को अपने घर में इस बारे में बताएं और कोशिश करें। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद और इसे लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि मेरा वीडियो सभी तक पहुंच सके और लोग संविधान की बातों को समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।